हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं गांधी युग। गांधी युग के अंतर्गत हम जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, जो आरटीसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा हमने देखा था सांप्रदायिक पांचाट, और उसके अलावा देखा था हमने क्या, पूना पैक्ट। ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। जो लास्ट में एक दो क्लास है उनकी घटनाओं को क्रम से जमाते हैं तो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि साइमन कमीशन का आगमन होता है कब। साइमन कमीशन की घोषणा होती है 1927 में। साइमन कमीशन की घोषणा होती है, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को है साइमन कमीशन का भारत आगमन। जो साइमन कमीशन का भारत आगमन हो गया है 3 फरवरी 1928 को, जिसका अधिकांश मतलब लगभग संपूर्ण भारत में विरोध किया गया था अधिकांश दलों ने। उसके बाद की घटना है कौन सी, दीपावली घोषणा पत्र। दीपावली घोषणा ये की जाती है लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा और उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। ये है दीपावली घोषणा पत्र। दीपावली घोषणा पत्र के बाद जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है कब, दिसंबर 1929 में। और इसमें क्या घोषणा की जाती है कि भारत, जो कांग्रेस ने अपने स्तर पर, यानी कि कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा गांधी जी को नेतृत्व सौंपते हुए एक बड़ा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का गांधी जी को नेतृत्व सौंप दिया। और इसके अलावा गांधी जी को इसके अलावा डिसाइड किया था कि जो आरटीसी होंगे, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन होंगे, उनमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यह है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में एक यह भी डिसाइड किया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कब, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद जो 30-31 जनवरी को गांधी जी के द्वारा इरविन को सौंपी गई है 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी के द्वारा इरविन को सौंपी गई है 11 सूत्री मांगे यंग इंडिया के माध्यम से। और जब इरविन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा सौंपी गई 11 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे क्या मिला, पत्थर। जब गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री मांगे हैं उन पर जो इरविन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा की जाती है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च किया जाता है 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य की जाता है। कहाँ से, साबरमती से दांडी के बीच किया जाता है। लगभग 25 दिनों की यह यात्रा होती है। और जो 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा जो नमक कानून है उसका उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। उसके बाद की घटना है कि मई 1930 में आती है साइमन रिपोर्ट। साइमन कमीशन बनाया गया है सितंबर 1927 में। 3 जनवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। रिपोर्ट आती है मई 1930 में। जब मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर आरटीसी फर्स्ट का आयोजन किया जाता है, यानी कि गोलमेज सम्मेलन या प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, जब कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसके बाद संपन्न होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्यों होता है, जो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन उनको स्थगित करने के लिए, और दूसरा इसका उद्देश्य था कि जो कांग्रेस है, जो जिसने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, उसको सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत करना। तो ये है गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1930 को।
इसके बाद एक घटना होती है कौन सी, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है, जिसे हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 23 मार्च को हम प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 23 मार्च को घटना होती है कौन सी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 5 मार्च को होता है गांधी इरविन समझौता। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 28 से 31 मार्च 1931 को। कब होता है, पहले तो होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और 28 से 31 मार्च 1931 को होता है जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसमें जो नौजवान भारत सभा के सदस्य थे, जो कि भगत सिंह की एक जो संगठन था, उनके सदस्यों ने गांधी जी का विरोध किया था। और जो गांधी जी ने इस संदर्भ में एक कथन कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 28 से 31 मार्च 1931 को। उसके बाद होता है आरटीसी सेकंड, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता है उसका प्रस्ताव पारित हो जाता है कांग्रेस की कराची अधिवेशन में। उस अधिवेशन जो उसमें प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद आरटीसी सेकंड में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। कब, 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य। जब जो आरटीसी सेकंड है उसमें अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो दलितों को आरक्षण देने के मामले को लेकर दोनों के मध्य विवाद की स्थिति रही, जिसके कारण कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो असफल हुआ। उसके बाद दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं और जनवरी 1932 से 1934 के मध्य जो सीडीएम सेकंड है, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय चरण, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय चरण होता है जनवरी 1932 से 1934 के मध्य। ओके, तो आरटीसी सेकंड के बाद क्या होता है, तुरंत बाद होता है सीडीएम सेकंड का दोबारा मतलब फिर से गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया जाता है। जब गांधी जी वहां से वापस लौट गए और जो आरटीसी सेकंड असफल हो गया, उसके बाद सरकार यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जारी किया जाता है कम्युनल अवार्ड, जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पांचाट या कम्युनल अवार्ड। इसे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या, मैकडोनाल्ड प्रस्ताव। मैकडोनाल्ड कौन थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। मैकडोनाल्ड प्रस्ताव, सांप्रदायिक पांचाट या कम्युनल अवार्ड, ये जारी किया जाता है 16 अगस्त 1932 को। कब, 16 अगस्त 1932 को जारी किया जाता है सांप्रदायिक पांचाट, कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड प्रस्ताव। उसके बाद होता है जब कम्युनल अवार्ड के तहत जो दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत जो आरक्षण दिया गया है, उसके विरोध में गांधी जी ने जो पूना स्थित यरबदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। उसके बाद जो ठक्कर बप्पा है उसके नेतृत्व में या उनकी मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। कौन सा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को, यानी कि 26 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। किन किन के मध्य, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। लेकिन जो पूना पैक्ट था उस पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं थे, उस पर हस्ताक्षर थे मदन मोहन मालवीय जो कि सवर्ण हिंदुओं की ओर से थे, और दलितों की ओर से थे BR अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट हो जाता है। उसके बाद होता है आरटीसी थर्ड। जो पूना पैक्ट के तहत क्या होता है, जो मैकडोनाल्ड प्रस्ताव जारी किया गया था या सांप्रदायिक पांचाट जारी किया गया था, जिसमें हिंदुओं से अलग मानकर दलितों को पृथक निर्वाचन के तहत जो आरक्षण दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया था। किसमें, पूना पैक्ट के तहत। और पूना पैक्ट के तहत जो संयुक्त निर्वाचन के तहत दलितों को कांग्रेस के द्वारा आरक्षण दे दिया गया था और उसमें सीटें भी बढ़ा दी गई थी। तो उसके बाद होता है आरटीसी थर्ड। आरटीसी थर्ड होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य। 1932 के मध्य होता है। उसके बाद यानी कि जो
जो आरटीसी थर्ड है वो भी एक असफल सिद्ध हुआ। असफल सिद्ध होने का कारण ये था कि इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके अलावा जो ब्रिटेन का एक दल था, कौन सा, लेबर दल, ब्रिटेन का लेबर दल था, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस कारण जो गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, वो असफल हुआ था। इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, व्हाइट पेपर जारी किया था। क्या व्हाइट पेपर जारी किया था? व्हाइट पेपर जारी किया था एक अब ये किया था 15 मार्च 1933 को। व्हाइट पेपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्हाइट पेपर जारी किया जाता है 15 मार्च 1933 को। जब व्हाइट पेपर जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, इसके आधार पर एक कमेटी गठित की जाती है, लेन लिथगो कमेटी। लेन लिथगो कमेटी बनाई जाती है। लेन लिथगो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है 19 दिसंबर 1934 को। 19 दिसंबर 1934 को लिनलिथगो के द्वारा, जो लिनलिथगो कमेटी है, उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और जो लिनलिथगो कमेटी है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और जिस पर संसद के दोनों सदनों में सहमति बनी, और तत्पश्चात 4 अगस्त 1935 को सम्राट के द्वारा जो लिनलिथगो कमेटी है, जिसके द्वारा लिनलिथगो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है और जिस पर संसद में बहस हुई है, उसको सम्राट के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। और उसके आधार पर जारी होता है भारत में कौन सा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जारी होता है किसके आधार पर, जो व्हाइट पेपर कमेटी है, उसके व्हाइट पेपर जारी किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा 15 मार्च 1933 को। और उसके इस पर समीक्षा हेतु एक लिनलिथगो कमेटी गठित की गई है। लिनलिथगो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, जिस पर संसद में डिस्कशन हुआ है, और उसके आधार पर, यानी कि उसके बाद जो सम्राट की अनुमति मिल जाती है 4 अगस्त 1935 को, और उसके आधार इसे जो भारत में क्या कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 जारी होता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास मतलब अलग से पढ़ेंगे, किसमें, भारत में संवैधानिक विकास में। और 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में होते हैं आम चुनाव। 1937 में जो चुनाव होते हैं, उनमें लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। किनमें? 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो वे 8 प्रांत कौन कौन से हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती है? तो 8 प्रांतों में है, जैसे कि यहाँ पर पड़ता है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पड़ता है यहाँ पर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है ना, एक तो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है। उसके अलावा दूसरा है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जिसे कहा जाता है यूनाइटेड प्रोविंस। तीसरा है बिहार, दूसरा संयुक्त प्रांत, तीसरा है बिहार, चौथा है असम, फोर्थ पे है असम प्रांत, फिफ्थ पे है उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा है मध्य प्रांत, यानी कि 6 नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रांत। 7 नंबर पे हो जाएगा बम्बई, और 8 नंबर पर हो जाएगा मद्रास। यानी कि 8 प्रांत कौन कौन से हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो आम चुनाव होते हैं, उनके मतलब उनमें कांग्रेस के द्वारा 8 प्रांतों में सरकार बनाई जाती है। कौन कौन सी? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उसके अलावा संयुक्त प्रांत, बिहार, असम, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई और मध्य प्रांत। 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। ओके, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव है जो जारी किया जाता है 1940 में, अगस्त 1940 में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के बाद हम इसके प्रावधान देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव के तहत कौन कौन से प्रावधान थे, और लास्ट में हम देखेंगे प्रतिक्रिया, यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव की क्या प्रतिक्रियाएं हुई। पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव है उसके जारी करने का कारण क्या था। अगस्त प्रस्ताव, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918 के बीच, लेकिन जो वर्ल्ड वार सेकंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1939 से और खत्म होता है 1945 तक। तो 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, वर्ल्ड वार का सेकंड प्रारंभ हो गया है 3 सितंबर 1939 को, और जो वर्ल्ड वार सेकंड शुरू होता है 1939 सितंबर 1939 को, और मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व करता थे इसमें ब्रिटेन। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक है धुरी राष्ट्र और दूसरा है मित्र राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्र है इसका नेतृत्व करता था कौन? जर्मनी। जबकि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व करता था कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, जो कि इसमें बाद में शामिल हुआ है, जो कि धुरी राष्ट्रों में कौन था? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश थे। ऑस्ट्रिया, हंगरी, उसके अलावा तुर्की, ये देश किस में शामिल थे? धुरी राष्ट्रों में। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका आरंभ हो गया सितंबर 1939 में, और जो मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व करता कौन था? ब्रिटेन। उसने क्या किया था? जो भारत की जो सरकार बनी हुई थी, कौन से 1935 के आम चुनाव के तहत 1937 में जो सरकार बनी थी 8 प्रांतों में कांग्रेस की, उनसे बिना वार्ता किए ही भारत को ब्रिटेन के पक्ष में होने की घोषणा कर दी। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें भारत को शामिल करने की घोषणा कर दी। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ना तो भारत की जो सरकार थी, यानी कि भारत में जो प्रतिनिधित्व था भारतीय लोगों का, जो प्रतिनिधित्व करते थे, उनसे बिना वार्ता किए ही न कि उनसे पूछना तो बहुत दूर, उनको बताया भी नहीं था कि भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया है। ये घटना है कब की? 3 सितंबर 1939 को। 3 सितंबर 1939 को जो ब्रिटेन के द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जाता है, और अगले दिन 4 सितंबर को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय संघ की मांग को खारिज करते हुए सुरक्षा कानून लगाकर भारत में वायसराय को असीमित शक्तियां दी, और इसका मुस्लिम लीग ने स्वागत किया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के जैसे ही जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है 1 सितंबर 1939 को, उसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन शामिल हो जाता है तो उसने अपने साथ ही जो भारत है उसको भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और 4 सितंबर को जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने क्या किया है? भारतीय संघ की मांग को खारिज कर दिया और सुरक्षा कानून लाकर भारत में जो वायसराय है, यानी कि जो लिनलिथगो थे, उनके असीमित शक्तियां दी, और इसका लीग ने स्वागत किया था। इसके बाद कांग्रेस क्या करती है कि 10 से 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाती है। कहाँ पर? वर्धा में। वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है 10 से 14 सितंबर 1939 को। ओके, इसमें 3 मत निकले। कौन कौन से मत निकले हैं? 3 मत कौन कौन से हैं? इसमें जो गांधी जी का मत था, गांधी जी ये चाहते थे कि भारत ब्रिटेन का सहयोग करे। गांधी जी का मत था कि भारत ब्रिटेन का सहयोग करे। जबकि नेहरू जी का मत क्या था? नेहरू जी का मत था कि भारत न तो ब्रिटेन का सहयोग करे और न ही कोई बड़ा आंदोलन चलाए, यानी कि जब तक भारत को स्वतंत्रता न मिले तब तक मित्र राष्ट्रों का समर्थन नहीं देना, तथा भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन भी नहीं चलाना। ये मत था नेहरू जी का। जबकि गांधी जी का मत था कि भारत ब्रिटेन का सहयोग करे। तीसरा मत था एक किसका? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का मत ये था
कि ब्रिटेन पर आई आपत्ति या ब्रिटेन पर आई विपत्ति भारत के लिए भाग्यशाली अवसर है और दोनों ही साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थन नहीं देना, यानी कि ना तो धुरी राष्ट्रों को समर्थन देना और न ही मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना, और भारत में एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। ये किसका मानना था? सुभाष चंद्र बोस का। यानी कि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि ब्रिटेन पर जो विपत्ति आई है वो भारत के लिए लाभकारी है, जबकि नेहरू जी क्या चाहते थे कि जब तक भारत को स्वतंत्र नहीं किया जाए तब तक ना तो एक बड़ा आंदोलन किया जाए और ना ही ब्रिटेन का पक्ष लिया जाए, जबकि गांधी जी चाहते थे कि जो धुरी राष्ट्र है, जो कि एक साम्राज्यवादी जो धुरी राष्ट्र है उनका नेतृत्व कर रहे थे तानाशाही, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, तो गांधी जी चाहते थे कि इनके विरुद्ध, यानी कि जो धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध ब्रिटेन को सहायता की जानी चाहिए। फाइनली जो नेहरू का प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। कौन सा? नेहरू जी का प्रस्ताव था। नेहरू जी का प्रस्ताव क्या था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिले भारत को तब तक मित्र राष्ट्रों का न तो मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना है और न ही भारत में कोई बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय कौन थे? लेनलिथगो। लेनलिथगो ने भारतीयों को मनाने के लिए डोमिनियन स्टेट्स देने का पुराना राग अलापा, यानी कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने के लिए कहा है किसने? लेनलिथगो, वायसराय लेनलिथगो के द्वारा, तथा कांग्रेस के विरुद्ध लीग और देशी रियासतों को उकसाने का कार्य किया गया है। किसके द्वारा? लेनलिथगो के द्वारा। गांधी जी ने लेनलिथगो के इस वक्तव्य पर कहा कि इस वक्तव्य से जाहिर होता है कि सरकार फूट डालो राज करो की नीति जारी रखना चाहती है। इस पर 22-23 अक्टूबर 1939 को वर्धा में पुनः कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी 8 प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देने के निर्देश दिए। यानी कि वर्धा में दोबारा पुनः कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है अक्टूबर 1939 में, और उसमें क्या होता है? जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे 8 प्रांतों में, उनको इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए। क्या? इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए। कब तक? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1939 तक। जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल है उन्होंने इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक उन्होंने इस्तीफा दे दिए। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिए, उसके बाद जो लीग और अम्बेडकर है, यानी कि जो मुस्लिम लीग और अम्बेडकर के द्वारा धन्यवाद दिवस मनाया गया है। कौन सा? धन्यवाद दिवस, जिसको कहा जाता है मुक्ति दिवस। इसके अलावा डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया जाता है जो मुस्लिम लीग और उसके अलावा अम्बेडकर के द्वारा। कब? 22 दिसंबर 1939 को। 31 अक्टूबर 1939 तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देशानुसार जो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिए थे 8 प्रांतों में। उसके बाद डे ऑफ डिलीवरेंस, धन्यवाद दिवस अथवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है अम्बेडकर और लीग के द्वारा। सरकारों के इस्तीफे के बाद रामगढ़ में कांग्रेस मार्च 1940 में होता है। मार्च 1940 में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है उसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है। रामगढ़ पड़ता है वर्तमान में बिहार। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है मार्च 1940 में। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ। इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया, मगर आगे चलकर सरकार को प्रस्ताव दिया, यानी कि पहले तो डिसीजन किया कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है? कांग्रेस के द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव में क्या रखा जाता है? सरकार को प्रस्ताव दिया गया कि अगर वे भारत को स्वतंत्र कर दे तथा एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे, भारत को स्वतंत्र कर अंतिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे, तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष कौन सा प्रस्ताव रखा गया है कि भारत को स्वतंत्र करे, भारत को स्वतंत्र करे। इसके अलावा एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करे, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करे। तो यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा करती है तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भारत ब्रिटेन के साथ है।
इसके जवाब में यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव है वो क्यों जारी किया जाता है? जब कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है कि वे भारत को स्वतंत्र करे और एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करे, तो उसके जवाब में 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने हेतु यानी कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करने हेतु लाया गया। अब हम इसके देखते हैं प्रावधान। अभी तक हमने पृष्ठभूमि में हमने देखा है कि अगस्त प्रस्ताव लाने का कारण क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव लाने का कारण क्या था? अगस्त प्रस्ताव लाने का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया गया था। भारत के लोग थे या भारत की जो सरकार थी जो भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी, जो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो आम चुनाव होते हैं उसके तहत लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनती है। लेकिन कांग्रेस जो मंत्रिमंडल थे उनसे इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई, इस संबंध में कोई भी वार्ता नहीं की गई। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद जो मुस्लिम लीग है और अम्बेडकर के द्वारा मनाया जाता है धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस या डे ऑफ डिलीवरेंस। जब धन्यवाद दिवस, मुक्ति दिवस या डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया है और इस्तीफे के बाद जो रामगढ़ अधिवेशन होता है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है मार्च 1940 में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में। उसमें पहले तो एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में प्रस्ताव चेंज कर दिया और कहा, जो ब्रिटिश सरकार से कहा कि अगर वो भारत को स्वतंत्र कर दे और एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के पक्ष में या ब्रिटेन का समर्थन करेगा। तो इसके जवाब में 8 अगस्त 1940 को जारी होता है क्या? अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉर्ड लिनलिथ जो कि तत्कालीन भारत का वायसराय था। अब हम इसके देखते हैं प्रावधान। प्रावधानों में पहला प्रावधान है कि डोमिनियन आधारित पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना। पहला प्रावधान था जो कि लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा कांग्रेस के समक्ष या भारतीयों के समक्ष रखा गया। दूसरा था इनका प्रस्ताव प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। प्रतिनिधिमूलक संविधान सभा की स्थापना की जाए। अभी तक सब कुछ ठीक है। तीसरा प्रस्ताव था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया जाएगा और इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये भी ठीक था। नेक्स्ट प्रस्ताव था जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारतीयों को समानता व स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाएगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ये है कि जो ब्रिटेन के अधीन देश थे यानी कि ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के शिकार देश थे उनका एक संघ बनाया गया है कॉमनवेल्थ। यानी कि उनकी जो मैन पावर होती है, जो संप्रभुता होती है, वो होती है ब्रिटेन के पास और उनके ब्रिटेन के अंदर ही वो स्वशासन करती है। तो फोर्थ प्रस्ताव था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारत को समानता व स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके लिए युद्ध सलाहकार समिति के गठन किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा यानी कि भारतीयों को स्थान दिया जाएगा युद्ध सलाहकार समिति में। और एक प्रस्ताव था 6 नंबर इनका प्रस्ताव था कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। यानी कि ऊपर जितने भी अधिकार दिए हैं उन पर ये एक प्रकार से वीटो था, यानी कि बिना अल्पसंख्यकों की परमिशन के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो ये थे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन से थे? डोमिनियन आधारित पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। प्रतिनिधिमूलक संविधान सभा बनाई जाएगी। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और भारतीयों को इसमें शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारतीयों को समानता व स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा युद्ध सलाहकार समिति में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा और अंतिम था अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी प्रतिक्रिया, यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव है
उसकी भारतीयों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया गई। तो प्रतिक्रिया में अब सबसे पहले देखते हैं लीग ने इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है। लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था। मुस्लिम लीग ने जो अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को जो लाया गया है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करने का कारण ये था कि ये एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र के अलावा इन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं था। मुस्लिम लीग के द्वारा इसको अस्वीकार करने का कारण था कि अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा इनको कुछ भी स्वीकार नहीं था। और 28 सितंबर 1940 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की बैठक में इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो लीग की प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस की इसके लिए क्या प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था। कांग्रेस के द्वारा इसको अस्वीकार करने का कारण क्या था कि कांग्रेस ने डिमांड की थी किसकी, पूर्ण स्वतंत्रता की। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, लेकिन इन्होंने अभी तक क्या इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रस्ताव रखा था कि भारत को जो डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इस कारण कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया। जो नेहरू जी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने इस संबंध में कथन कहा है, किस संबंध में, जो अगस्त प्रस्ताव है उसके संबंध में कथन कहा है कि यह दरवाजे में जंग लगी लोहे की कील के समान है। जंग लगी लोहे की कील के समान है। किसने कहा है, नेहरू जी ने। इसके अलावा नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रीय युद्धों के इस दौर में राष्ट्रीय चेतना की अवहेलना करना, कमजोर समझना या हे दृष्टि से देखना मुसीबत का कारण बनेगा। अंत में क्या होता है, जो अगस्त प्रस्ताव है उससे निराश नेता पुनः गांधी जी को अपना नेतृत्व सौंप देते हैं। अगस्त प्रस्ताव से निराश नेता गांधी जी को आंदोलन का पुनः अपना नेतृत्व सुपुर्द कर देते हैं। और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, यानी कि इसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है 8 अगस्त 1942 के समथिंग, जो 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रिप्स मिशन। नहीं, नेक्स्ट क्लास में अभी तो इसके अलावा हमें देखना है कौन सा, जो अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव के बाद जारी होगा क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में पहले एक छोटा आंदोलन होगा, कौन सा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अगस्त प्रस्ताव होता है 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जारी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। और जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में तीसरा बड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद।